सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त आजम और यहां पर आज हम बात करेंगे डीप फ्रीजर के मुकम्मल पार्ट्स के बारे में। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि सर मुझे बताएं कि डीप फ्रीजर 200 लीटर का है या 300 लीटर का है। ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि सर 200 लीटर का डीप फ्रीजर है, उसमें कौन सा कंप्रेसर जो है वो कितने एचपी का लगेगा। उसके अलावा कुछ पूछते थे कि उसमें कितना कंडेंसर लगेगा और कौन सी कैपिलरी ट्यूब लगेगी। मुख्तलिफ साइज में मुख्तलिफ मुझे कमेंट्स आ रहे थे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसी बना दूंगी जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम जो है डीप फ्रीजर की वो सॉल्व हो जाए, आपको A to Z पता चल जाए कि उसमें हर चीज जो है वो किस साइज की लगेगी, कौन कौन सी चीज उसमें अटैच होगी कंप्रेसर के साथ। तो यहां पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर डीप फ्रीजर जो है वो क्यूबिक फीट के हिसाब में जितना भी है, यानी कि 8 क्यूबिक फीट है, 10 क्यूबिक फीट है, 12 या 18 क्यूबिक फीट है, या उसके अलावा लीटरों में अगर आप देखेंगे तो आपको 100 लीटर या 150 या 200 या 300-400 जितना भी बड़ा साइज है, जितने भी लीटर का है, तो उसमें कौन सा कंप्रेसर लगेगा, कौन सा कितना उसमें ऑयल डलेगा कंप्रेसर में और कौन सी उसको कैपिलरी ट्यूब अटैच की जाएगी, और उसके अलावा उसका जो कंडेंसर है, एवापोरेटर है, मुकम्मल आपको बताऊंगा कि कौन से साइज का हर चीज आपने क्या क्या लगानी है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अहम है, इस वीडियो को पूरा देखेगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी कि अगर अभी तक आपने फुली फॉरवर्ड यूट्यूब इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड बटन पर क्लिक करके, और साथ ही एक बेल आइकन का निशान बन जाएगा, वहां पर भी आप क्लिक कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जी हाँ, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और आपको मैंने बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाई है जो स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता जाऊंगा, साथ साथ में आपको गाइड करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको देखकर अच्छे से समझ जाएंगे। तो बहुत ही आसान है, बस आपको भी थोड़ा सा ध्यान इसमें देना होगा कि आपने भी इसको थोड़ा सा समझना है बारीकी से। वैसे इतना बारीकी का काम नहीं है, ये ऊपर से आपको जनरल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर भैया सबसे पहले मैंने ये जो डायग्राम बनाई है ये एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने के लिए बनाई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा डीप फ्रीजर जो है वो उसका साइज जो है क्यूबिक फीट में 4 है, और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक एस्टिमेट है कि मतलब कि 4 अगर फॉर एग्जांपल 4 क्यूबिक फीट है, 4 के लगभग जो भी होगा, 4 से 1-2 ऊपर भी हो जाए क्यूबिक फीट, तो आपका ये जो भी है एस्टिमेट इस साथ अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर अब मैं आपको समझा देता हूँ, गाइड करता हूँ। भैया आपका क्यूबिक फीट जो है वो 4 है डीप फ्रीजर का, और उसका जो है लीटरों में अगर हम उसको देखें तो वो तकरीबन 113.2 लीटर है। इसके लगभग आपका 100 भी होगा आपका, यानी कि 100 लीटर भी होगा, या उसके अलावा 120 लीटर भी होगा, तो आप इसके साथ ये चीज़ें अटैच कर सकते हैं। यानी कि अब आपका जो है क्यूबिक फीट वो 4 है और 110-120 के लगभग आपकी जो है वो लीटरों में है, लीटर है इतने, यानी कि 113.2 लीटर की आपका डीप फ्रीजर है। और उसके अलावा इसमें जो कंप्रेसर लगेगा मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें जो कंप्रेसर लगेगा वो 1/8 का लगेगा। आपके सामने इसकी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है। 1/8 का इसका जो है कंप्रेसर वो लगेगा, इसके साथ अटैच किया जाएगा। और इस कंप्रेसर में जो ऑयल है वो कितना डलेगा, वो 200 ml का डलेगा इसमें, यानी कि 200 मिलीलीटर। मैंने एक वीडियो में बताया है कि 200 मिलीलीटर कितना होता है और वो कैसे डालते हैं और वो किस बोतल से आप डाल सकते हैं। तो उसके अलावा अगर इसके कंडेंसर की बात करें तो 1/8 का इसका कंडेंसर लगेगा। डीप फ्रीजर का छोटा कंडेंसर होता है, आप मार्केट में से आसानी से ले सकते हैं कि डीप फ्रीजर का 1/8 का कंडेंसर चाहिए तो आपको आसानी से ये मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी कैपिलरी ट्यूब की कि कौन से साइज की इसकी कैपिलरी ट्यूब लगेगी और इसके अलावा कितने फिट कैपिलरी ट्यूब जो है वो लगेगी, तो यहाँ पर बात मैं आपके सामने लिखा हुआ है कि 0.026 यानी कि 0.26 की इसकी जो कैपिलरी ट्यूब है, 0.26 इसका साइज है, 0.26 की इसको कैपिलरी ट्यूब लगेगी। और इसका जो है कितने फुट लगेगी, ये 8 से 10 फुट के राउंड बाउंड लगेगी। 8 से आप 10 फुट कह सकते हैं कि ये 8 से 10 फुट लगेगी। जहां पर भी आपका कैपिलरी ट्यूब का प्रेशर है वो सेट हो जाए तो वहां पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर अब हम बात करें इसके एवेपोरेटर की कि इसमें एवेपोरेटर जो है वो कितना लगेगा, तो वो इसमें 60 से 70 के दरमियान तकरीबन लग जाएगा। 60 से 70 के दरमियान फिट, यानी कि 60-70 फुट लग सकता है इसमें इसका एवेपोरेटर, यानी कि कूलिंग कॉइल जो होता है। तो यहाँ पर एक स्टेप आप समझ ही गए होंगे कि कैसे मैंने डिटेल से लिखा है। कि सबसे पहले मैंने लिखा था यहाँ पर कि ये है 4 क्यूबिक फीट की, यानी कि इसके लगभग जितनी भी हो एस्टीमेट है, और 113 लीटर की है। और फिर मैंने आगे आपके सामने ऊपर भी लिखा हुआ है कि उसके नीचे हर चीज़ लिखी है कि
अगर कंप्रेसर है तो वो कितना है, इसमें ऑयल कितना डलेगा और इसकी कैपिलरी कितनी है, ऐसे ही मुकम्मल डिटेल लिखी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट यानी कि उससे अगला अगर थोड़ी सी हम उसमें बढ़ा देते हैं क्यूबिक फीट भी, और उसके साथ साथ हम बढ़ा देते हैं उसमें लीटरों में भी डीप फ्रीजर को, तो उसके साथ साथ क्या चीज़ें अटैच होंगी। तो चलिए इसके जो आगे है वो चलते हैं। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम ऐसे ही आगे जो है 6 हमारा क्यूबिक फीट फ्रीज़र है, और इसके अलावा 170 के आसपास इसका जो है लीटरों में है वो, तो इसके साथ क्या क्या चीज़ें जो है वो अटैच होंगी। तो सेम आप देख सकते हैं ऐसे ही इसके आगे मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, ये बनाया गया है। तो ये मैंने इसलिए बनाया है कि आपको आसानी हो हर चीज़ को जानने में। तो यहाँ पर सिंपल इसके साथ 1/6 का जो कंप्रेसर है वो अटैच किया जाएगा, और उसके अलावा उसमें 225 ml यानी कि 225 मिलीलीटर इसमें जो है ऑयल कंप्रेसर में वो चार्ज किया जाएगा। उसके अलावा 1/6 का इसमें कंडेंसर लगेगा, और कैपिलरी ट्यूब जो है वो 0.28 की इसमें लगेगी, 0.28 की लगेगी। और कैपिलरी ट्यूब जो है वो डीप फ्रीजर में इतनी ज़्यादा नहीं लगती, वो तकरीबन 8 से 10 के राउंड बाउंड ही लगती है फुट में, यानी कि 8 से 10 फुट। आपको अगर कोई भी डीप फ्रीजर है, छोटा है बड़ा है, तो उसमें 8 से 10 ज़्यादातर मोस्टली जो है 8 से 10 ही उसमें कैपिलरी फुट लगेगी, जहां पर आपका कैपिलरी का जो है प्रेशर वो सेट हो जाएगा। तो वहां पर आप इसको एडजस्ट करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल इसमें अगर हम करें इसके एवेपोरेटर की बात, इसका जो कूलिंग कॉइल है उसकी बात, तो वो तकरीबन 60 से 70-75 के दरमियान ही लगेगा इसका। तो ऐसे ही हम चलते हैं आगे। तो आगे भी आपको ऐसे ही जो है लिस्ट मैं दिखा देता हूं, तो वहां पर भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर चलिए मैं आगे कर लेता हूं। तो जी हाँ, यहाँ पर अब मैं आपको दिखा देता हूं 8 क्यूबिक फीट। अब देखें यहाँ पर 8 क्यूबिक फीट हो चुका है, यानी कि ऐसे ही बढ़ता रहेगा हमारा साइज, और हर चीज़ जो है वो बढ़ती रहेगी। तो चलिए 8 क्यूबिक फीट जो है इसमें आप देख सकते हैं कि 230 जो है लीटर है। डीप फ्रीजर 230 लीटरों में जो पैमाइश है वो 230 है, यानी कि आप 230 250 के आसपास कह सकते हैं। अगर इतनी हो 250 के आसपास तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं 1/5 का कंप्रेसर। और उसमें जो ऑयल है वो आप 275 मिलीलीटर यानी कि 275 ml की जो बोतल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। 275 ml आपने इसमें ऑयल चार्ज करना है। 1/5 का ही इसमें आप कंडेंसर जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसका जो कंडेंसर है वो बड़े नहीं होते, इतने छोटे ही होते हैं साइज में, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन इतने ज़्यादा भी बढ़ेंगे नहीं, नॉर्मल ही होते हैं। तो यहाँ पर इसके आगे जो आप देख सकते हैं तो वही सेम है, कैपिलरी ट्यूब जो है 8 से 10 फीट ही लगेगी, और 0.31 की इसको लगेगी। इसका जो नंबर है वो चेंज हो रहा है, 0.31 हो गया, 0.28, 0.26 या 36। तो लेकिन इसका जो फुट में है वो आपके 8 या 10 फुट के राउंड बाउंड ही रहेगा, यानी कि 8 से 10 फुट ही इसकी जो लंबाई होगी वो आप इतनी ही रखेंगे। उसके बाद इसका जो अगर है एवेपोरेटर, इसकी अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 80 से 85 के राउंड बाउंड, 80 से 85 के लगभग आप लगा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसे ही ये भी कंप्लीट हो गया। इससे आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, और उसके साथ कंप्रेसर, उसका ऑयल, उसका कंडेंसर, हर चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे ही अब हम बात कर लेते हैं 12 क्यूबिक फीट जो है, यानी कि 10 से 12 क्यूबिक फीट जो भी आपका फ्रीज़र होगा, डीप फ्रीज़र होगा। तो उसके अलावा अगर इसको हम देखें लीटरों में, तो लीटरों में ये भैया आ रही है हमारे पास 350 से 285 के पास, यानी कि 340, यानी कि 350 से 400 के अंदर लीटरों में जितना भी हो तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं 1/4 का कंप्रेसर। 1/4 का कंप्रेसर आप उसमें सिंपल यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा उसका जो ऑयल होगा वो 300 मिलीलीटर होगा, यानी कि 300 ml की बोतल उसमें आप ऑयल चार्ज करेंगे। 300 ml आपने उसमें ऑयल जो है वो चार्ज करना है। और उसके अलावा उसमें 1/4 का ही जो है कंडेंसर वो लगेगा। और उसमें अगर हम कैपिलरी की बात करें तो 0.31 की ही कैपिलरी 1/4 कंप्रेसर के साथ अटैच की जाएगी, और इसके साथ भी 9 से 8 से 10 जो है फुट तकरीबन इसकी कैपिलरी का साइज होगा। लंबाई जो है वो इतनी आपकी होनी चाहिए। तो अगर हम इसके एवेपोरेटर की बात करें, इसका जो कॉइल है, कूलिंग कॉइल, तो ये जो है भैया ये है 90 से 100 के राउंड बाउंड, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये 80 से 100 के आसपास अगर आपके पास कोई भी होगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट में आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो कंप्रेसर है लास्ट वाला, इसमें भी हर चीज़ बड़ी है, तो हर चीज़ जो है वो ज़्यादा हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है आपका डीप फ्रीज़र जो है तकरीबन 15 फुट का, क्यूबिक फुट का,
15 क्यूबिक फीट के लगभग, यानी कि आपका कोई भी अगर डीफ्रीज़र है तो यानी कि लीटरों में अगर आप देखेंगे तो वो अगर 400 से 350 से 400 के राउंड बाउंड अगर आपका लीटरों में कोई डीफ्रीज़र है तो उसमें जो है आपका कंप्रेसर वो 1/3 का लगेगा, और उसके साथ उसमें ऑयल जो चार्ज होगा वो होगा 350 ml, यानी कि 350 मिलीलीटर ऑयल उसमें चार्ज किया जाएगा, और 1/3 का कंप्रेसर जो है वो उसमें लगेगा। और उसके साथ ही अगर आप कैपिलरी ट्यूब की तरफ आएंगे तो कैपिलरी ट्यूब जो है वो सेम वही होगी जो पहले जितने भी कंप्रेसर्स की हमने देखी है कि कितने फुट उसमें लगेगी। तो लंबाई जो है वो आप 8 से 10 फुट ही रख सकते हैं, और इसकी जो साइज है कैपिलरी ट्यूब का वो है 0.36, आप इसको 0.36 की भी कैपिलरी ट्यूब कह सकते हैं। तो अगर हम इसके कूलिंग कॉइल की बात करें, यानी कि इसके एवापोरेटर की बात करें, तो वो जो एवापोरेटर है इसका वो तकरीबन 90 से 100 के दरमियान आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 90 के 100 के दरमियान फुट होना चाहिए। ये हम लगाएंगे तो नहीं, वैसे ये पहले से ही लगा होता है। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कंप्रेसर्स में, कंप्रेसर चेंज करने में, या कैपिलरी ट्यूब में अक्सर आ जाती है, या उसके अलावा इसमें ऑयल चार्ज करने में ऐसी वैसी हमारे पास जो है वो कभी कभार प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम ऐसे ही सेम सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सिंपल मुकम्मल जो है डायग्राम आपके सामने आ चुकी है। मुकम्मल डायग्राम से आप बहुत ही फायदा उठा सकते हैं। इसको आप सेव कर सकते हैं, इसकी आप स्क्रीनशॉट पिक्चर लेकर इसको आप सेव कर सकते हैं। आपको कभी भी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आए इससे रिलेटेड, तो आप इसको फौरी देखकर आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पर आपने देखी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश की कि हर जो चीज़ है वो आप कैसे उसको कवर कर सकते हैं, कितनी कैपिलरी ट्यूब और कौन सा कंडेंसर और कौन सा एवापोरेटर और कौन सा कंप्रेसर का साइज। तो मेरा ख्याल है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग गई होगी, और आपको मैंने जो डायग्राम दिखाई है वो आप सेव कर सकते हैं, आपको कभी भी वो आपको हेल्प दे सकती है। तो भैया इस पर एक लाइक तो जरूर बनता है, और इस वीडियो को शेयर कर दे, और अगर आप भी इस YouTube चैनल पर न्यू आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ ना कुछ न्यू जानने को मिला होगा। तो मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।